एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। कई सौ मील दूर चलने के बाद वे सभी विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और सभी शिष्य स्नान और रात में ठहरने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी एक शिष्य गुस्से में गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, गुरुजी, मेरे सहपाठी मुझे ये कहते हुए मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी शराबी हैं, वह दिन भर शराब की नशा में धुत रहते हैं और मैं भी बड़ा होकर शराबी ही बनूंगा। गौतम बुद्ध ने शिष्य की बात को ध्यान से सुना और उससे पूछा कि तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिताजी मंदिरापान करते हैं। शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में ये सारी बातें मैंने ही उन लोगों को बताया था। यह सुन गौतम बुद्ध ने कहा, इंसान अपने बनाए जाल में खुद ही फंस जाता है। अगर तुम्हारे वह सब मित्र तुम्हारा मजाक बनाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह सारी बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखनी होती है, लेकिन तुमने दूसरों को बताने की गलती कर दी है। शिष्य ने कहा, अब मैं क्या करूं गुरुजी? बुद्ध कहते हैं, जो होना था वो तो हो चुका है, पर आज मैं तुमको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको तुम्हें किसी के साथ भी साझा नहीं करना है, फिर चाहे वह तुम्हारा मित्र या सगी संबंधी ही क्यों ना हो। वह शिष्य बड़े ही उत्सुकता से कहता है, बताइए गुरुजी, कौन सी ऐसी 7 बातें हैं जिसके बारे में किसी से बात नहीं करनी? गौतम बुद्ध ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नज़रों में बड़ा बनने और ये दिखाने के लिए कि हम कितने दूर की सोच रखते हैं, हम अपना लक्ष्य और अपना सपना लोगों के सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से कई बार वे लोग हमें इस तरह से भ्रमित कर देते हैं कि हम यह समझ नहीं पाते कि हमारा लक्ष्य हमारे लिए सही है या गलत है, और फिर हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं। जब तुम अपना लक्ष्य किसी को बताते हो तो वे तुम्हारे जीवन के सर्वोत्तम गोल के बारे में जान जाता है, जिससे वे तुम्हारे जीवन की उन्नति की शिखर का अंदाज़ा लगा लेते हैं और फिर वह तुम्हारी गतिविधियों पर नज़र रखने लगता है और तुम्हें लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करने लगता है। बुद्ध ने कहा, अगली बात जो तुम्हें किसी से नहीं कहनी वो है तुम्हारी कमजोरी। जब तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो तो ये बात उसके दिमाग में बैठ जाता है और समय आने पर वह उसका फ़ायदा उठाने लगता है और तुम्हें कमज़ोर और तुम्हारा मजाक बनाने लगता है। जैसे तुमने अपने सहपाठियों को अपने गरीबी के बारे में बताया था और फिर वह सहपाठी तुम्हारा मजाक बनाने लगा। शिष्य ने कहा, जी हाँ बुद्ध, यह मुझे एहसास हो चुका है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, कुछ लोग ये सोचकर ये सारी बातें दूसरों को बता देते हैं कि उनका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन असल में वो खुद को और भी ज़्यादा तनाव में डाल लेते हैं। जब लोग अपनी दुख दूसरों को बता रहे होते हैं उस समय तो वे उन्हें सहानुभूति देते हैं, पर बाद में वह उसका मजाक बनाने लगता है और उसको और भी ज़्यादा दुखी करने का प्रयास करने लगते हैं। 90% लोग हमें समस्या में देखकर खुश होते हैं, केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारी समस्या को समझते हैं और हमारी मदद करते हैं। बुद्ध कहते हैं, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं कहनी वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। तुम्हें तुम्हारे पारिवारिक समस्या अपने परिवार के अलावा किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे परिवार में जो भी खटाखटी या तनावी माहौल बना है उसे खुद अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर हल करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य रामायण के विभीषण की तरह होती है, जो एक बार परिवार से बाहर चला गया तो पूरा परिवार को बर्बाद कर सकता है, जिस तरह लंका का अंत का कारण विभीषण बना था। वह शिष्य गौतम बुद्ध से कहता है, जी बुद्ध, ये तो मैंने रामायण में देखा है। चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं कहनी वो है तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। जब तुम अपनी संपत्ति की बात किसी के सामने करते हो तो वे लोग इसका बहुत ही आसानी से गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकता है। अक्सर जब हम लोगों के सामने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले के वहम को चोट लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी इंसान दूसरे के सामने नीचा दिखना पसंद नहीं करता, और फिर जब तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो वह तुम्हारा मदद करने के बजाय तुम्हें ताने भी मारेगा
कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब संभालो। इसलिए हमें अपनी संपत्ति की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं 5वीं बात जो तुम्हें किसी को नहीं बताना वो है अपनी दान की गई मदद और परोपकार के कामों को कभी भी लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। तुम्हें कभी भी दिखावे की मदद व परोपकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान ने मदद करने के योग्य बनाया है, इसलिए तुम मदद कर रहे हो। वरना इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पीने को साफ पानी नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और रहने के लिए घर भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपाहिज है या इस दुनिया में कुछ करने के योग्य नहीं है। जब हम दिखावे की मदद करते हैं तब वह अयोग्य व्यक्ति को अपनी दशा पर दुख होता है और फिर वह दुखी हो जाता है और मन ही मन अपनी दशा पर रोता है और फिर हमारे द्वारा की गई मदद उसका दुख का कारण बन जाता है। इसलिए तुम्हें ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। 6ठी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए वो है तुम्हारा अपमान। तुम्हें खुद के अपमान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे अपमान की बात से तुम्हारे अंदर की कमजोरी का पता लगा लेते हैं जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, या फिर वह तुम्हारे इस अपमान की बात को लोगों के सामने तुम्हें हंसी का पात्र बना सकता है, जिससे तुम्हें बाद में ये एहसास होगा कि तुमने ये बात उसको क्यों बताया। गौतम बुद्ध कहते हैं 7वीं और आखिरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं कहनी वो है अपनी सफलता का रहस्य, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि सफलता नसीब से मिलता है। फिर जब तुम उसको अपनी मेहनत के बारे में बताओगे तो वे तुम्हारी इस बात को महत्व नहीं देगा और तुम्हारा अपमान भी कर सकता है। इसलिए तुम्हें अपनी सफलता का रहस्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अब वह शिष्य कहता है जी गुरुजी, अब मैं समझ चुका हूँ ये सारी बातें, और बुद्ध का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। आशा करते हैं आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।